हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग एडमिशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक समझेंगे और वो टॉपिक है बेटा एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। कभी कभी बिजनेस ये डिसाइड करती है कि पुराने पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि सारे पार्टनर्स के कैपिटल को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार ही एडजस्टमेंट करना है। इस टॉपिक को एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। सपोज करिए एक्स एंड वाई ओल्ड पार्टनर्स हैं। सारा एडजस्टमेंट्स करने के बाद एक्स का कैपिटल है, लेट्स टेक इट एज ₹3 लाख, और y का कैपिटल है 4 लाख। ठीक है, ये एडजस्टमेंट्स करने के बाद का कैपिटल है। मतलब इसमें रिवैल्यूएशन का, रिजर्व्स का, नया पार्टनर जो गुडविल आया है, सब कुछ इसमें एडजस्ट करने के बाद ये 3 लाख और 4 लाख हमारा अमाउंट कैलकुलेट करके आया है। Z नया पार्टनर एडमिशन लिया, न्यू रेशियो लेट्स टेक इट एज 3:2:1। Z brings ₹1,50,000 as capital। और ये हम पहले ही बोल दे रहे हैं, दिस इज एडजस्टेड कैपिटल। क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑल पार्टनर्स कैपिटल शुड बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। नया पार्टनर का कैपिटल कितना है बेटा? 1.5 लाख। नया पार्टनर का शेयर कितना है? ये हो गया आपका 1/6। इन दोनों आइटम के बेसिस पे हम फर्म का टोटल कैपिटल पहले निकाल लेंगे और नया जो कैपिटल आया है उसको 3:2:1 के रेशियो में रखना है, यानी कि पुराने पार्टनर्स का कैपिटल 3:1 के रेशियो में ही आना चाहिए। ठीक है, तो लेट द कैपिटल of the firm be x। 1/6 of x is equal to ₹1,50,000। Therefore x is equal to 1,50,000। रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे 6/1। ये होना चाहिए 1.5 लाख को 6 से मल्टीप्लाई करिए, 9 लाख। तो बिजनेस का टोटल कैपिटल 9 लाख होना चाहिए। नया कैपिटल आया बिजनेस का, इट शुड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो न्यू कैपिटल एक्स का 9 लाख का 3/6, y का 9 लाख इंटू 2/6, देखिए कितना आता है। दिस विल बी 4,50,000 एंड दिस विल बी 3 लाख। इसका मतलब है कि x को और एडिशनल कैपिटल लाना पड़ेगा। अभी उसका बिजनेस में कैपिटल है 3 लाख और उसका कैपिटल होना चाहिए 4.5 लाख। ही विल ब्रिंग 1,50,000, जबकि y का कैपिटल बिजनेस में है 4 लाख और एक्चुअल में उसका कैपिटल होना चाहिए 3 लाख। 1 लाख एक्स्ट्रा कैपिटल है, एक्सेस कैपिटल है, तो ही विल विड्रॉ द कैपिटल। तो इसमें से अगर 3 लाख लेस कर देते हैं 1,50,000
additional capital to be brought by x, और इसमें से अगर 4 लाख माइनस कर देते हैं तो 1 लाख एक्सेस कैपिटल टू बी withdrawn by y। लाने का क्या है, जनरल एंट्री पास करेंगे बेटा अगर कैपिटल बिजनेस में आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, है ना। किसी भी सिचुएशन में जब बिजनेस में कैपिटल आता है तो यही जर्नल एंट्री पास किया जाता है, 1.5 लाख एंड 1.5 लाख। वाई विड्रॉ करेगा तो ठीक इसका उल्टा, इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ रुपीज 1 लाख टू बैंक अकाउंट, विड्रॉल की एंट्री। एंट्री थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, जो नॉर्मल एंट्री हम पास करते हैं यही पास किया जाएगा। तो इस केस में हमको एक कैपिटल अकाउंट बनाना होता है और फिर हम नया कैपिटल कंसिडर करते हुए किस पार्टनर को कितना कैपिटल लाना है, कितना विड्रॉ करेगा, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए बेटा हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। अभी ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Let's start with the question beta. Ishu and Vishu are partners sharing profits in the ratio of 3:2. दो पार्टनर्स हैं पुराने, 3:2 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। Their balance sheet as at 31st March 2024 was as follows. Liability साइड देखिए, नॉर्मल लायबिलिटीज है जिसमें है क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। एसेट साइड कैश एट बैंक, डेटर्स, लेस प्रोविजन। इन्वेस्टमेंट्स अमाउंट कॉलम में 21,000 एंड मार्केट प्राइजेस 19,000, मतलब 2,000 का रिडक्शन है इन्वेस्टमेंट में। बिल्डिंग्स 28,000, प्लांट एंड मशीनरी 70,000। Nishu was admitted on 1st April 2024 for 1/6 share on the following terms. Nishu will bring 56,000 as his share of capital. Goodwill of the firm is valued at rupees 84,000 and Nishu will bring his share of goodwill in cash. अपने हिस्से का कैश में गुडविल भी निशु लाएगा। प्लांट एंड मशीनरी भी अप्रिशिएटेड बाय 20%, प्लांट एंड मशीनरी 20% से बढ़ गया। ऑल डेटर्स आर गुड, सारे डेटर्स अच्छे हैं, इसका मतलब जो बैलेंस शीट में प्रोविजन दे रहा है उसको राइट बैक कर देना है, उसको बैलेंस शीट से हमको एलिमिनेट करना है। ये हमारे लिए देयर इज लायबिलिटी ऑफ रुपीज 9,800 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स दैट इज नॉट लाइकली टू अराइज। क्रेडिटर्स में 9,800 रुपया इंक्लूडेड है जिसका पेमेंट हमको नहीं करना है। ये भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट। Capital of Ishu and Vishu will be adjusted on the basis of Nishu's capital. पुराने पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करना है नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे। एंड एक्सेस और डेफिशिएंसी विल बी मेड बाय विड्रॉइंग और ब्रिंगिंग इन कैश बाय द कंसर्न पार्टनर। और अगर एक्सेस कैपिटल है तो वो पार्टनर विड्रॉ कर लेगा, इसकी डेफिशिएंसी है मतलब कम है तो दैट पार्टनर विल हैव टू ब्रिंग एडिशनल कैपिटल। ये टॉपिक जो हमने जस्ट समझाया है वही चीज यहाँ भी बोल रहा है। प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर अबव एडजस्टमेंट्स। होप क्वेश्चन क्लियर है। वी विल स्टार्ट विद द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहले आप अपने नोटबुक में रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए बेटा। चलिए फटाफट हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। पहला एडजस्टमेंट बोल रहा है निशु कैपिटल लाएगा तो इसका यहाँ कोई काम नहीं, गुडविल का भी यहाँ कोई काम नहीं। प्लांट और मशीनरी अप्रिशिएट कर गया 20% से, तो बाई प्लांट एंड मशीनरी
अकाउंट। बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू दिया है 70,000, 70,000 का 20% 14,000। ये पोर्शन हमने वर्किंग नोट के लिए रख दिया है। कैपिटल तो निकालना होगा ना, बिजनेस का टोटल कैपिटल। ऑल डेटर्स आर गुड, तो जो प्रोविजन है उसको भी क्रेडिट साइड लिख देंगे। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 7,000। क्रेडिटर्स को हमको कम पेमेंट करना है, ये भी क्रेडिट साइड। बाय क्रेडिटर्स 9,800। डेबिट साइड का कोई भी आइटम नहीं है, यानी कि किसी भी एसेट का वैल्यू घटा नहीं है और किसी तरह का बिजनेस में कोई लॉस नहीं हुआ है ड्यू टू रिवैल्यूएशन। अब क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं बेटा, और ये प्रॉफिट है, पुराने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्रेडिट साइड का टोटल 30,800। ओल्ड रेशियो इज 3:2 to profit transferred to capital account, issue and issue। 3:2 का रेशियो मतलब 3/5 and 2/5। $18,480 पहले पार्टनर को शेयर मिलेगा और दूसरे पार्टनर को 12,320। तो ये तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट था। इस पार्ट में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, लेकिन उससे पहले लेट्स कैलकुलेट दी कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है ना? कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। निशु शेयर is equal to 1/6, therefore balance share 1 minus 1/6 is equal to 5/6। This is the share of issue plus Vishu। Issue share is equal to 5/6 into 3/5 is equal to 3/6। 5 कैंसिल हो रहा है एंड विशु शेयर is equal to 5/6 into 2/5 2/6। न्यू रेशियो आ रहा है बेटा 3:2:1। अंडरस्टूड ना? अब निशु का कैपिटल दिया है, उसके बेसिस पे हम बिजनेस का टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। निशु's कैपिटल is equal to rupees 56,000। Therefore, total capital of the firm is equal to rupees 56,000 और निशु का जो शेयर है 1/6 ठीक इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि रिवर्स करके इट इज इक्वल टू 3,36,000। ये फर्म का नया कैपिटल कैलकुलेट करके हमारा आ गया। अब इसी कैपिटल में से इशू और इशूज का कैपिटल निकाल लेंगे। Issues new capital is equal to rupees 3,36,000 into 3/6।
और विष्णु's कैपिटल, न्यू कैपिटल is equal to rupees 3,36,000 into 2/6. Let's calculate. इसका आ रहा है 1,68,000 मतलब इशू का, और इसका 1,12,000. तो दिस इज द न्यू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, मतलब रिक्वायर्ड कैपिटल. दूसरा वर्किंग हम कर लेते हैं गुडविल का, कि किस पार्टनर को कितना गुडविल का शेयर मिलेगा. टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 84,000. निशु शेयर, क्योंकि निशु को ही तो लाना पड़ेगा, इज इक्वल टू रुपीज 84,000 इंटू 1/6, 14,000. और ये 14,000 पुराने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. अब बेटा देखिए, यहाँ पे सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दे दिया और कुछ नहीं बोला है. इस तरह के सिचुएशन में हमने पहले भी आपको समझाया है कि ओल्ड रेशियो विल बी दी सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो 14,000 पुराने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द रेशियो ऑफ 3:2. ईशु को मिलेगा और विष्णु को मिलेगा. 14,000 को 3:2 के रेशियो में बांटेंगे. तो पहले पार्टनर को मिलेगा 8,400 और दूसरे पार्टनर को मिलेगा 5,600. लेट्स प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नीचे में हम फॉर्मेट ड्रॉ कर दे रहे हैं फॉर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, सबसे पहले हम लोग ओपनिंग कैपिटल ले आ रहे हैं पुराने पार्टनर्स का, बाय बैलेंस BD 1,19,000 and 1,12,000. लायबिलिटी साइड देखिए बेटा, जनरल रिजर्व दिया हुआ है. बाय जनरल रिजर्व ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. 9,000 इज द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व, 3:2 के रेशियो में बांटेंगे. 5,400 and 3,600. थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि स्पेस कम है. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया 5,000 और एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट का लॉस 2,000 का है. तो 2,000 का लॉस के बराबर अमाउंट छोड़ करके बैलेंस जो बच गया अमाउंट, इट विल बी क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय IFR 1,800 and 1,200. यहां से प्रॉफिट आया है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट. $18,480 and 12,320. ठीक है. बाय बैंक अकाउंट, नया पार्टनर अपने हिस्से का कैपिटल लाया है बेटा 56,000. प्रीमियम फॉर गुडविल ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 8,400 फर्स्ट पार्टनर के कॉलम में एंड 5,600 सेकेंड पार्टनर के कॉलम में. और कुछ जाएगा क्या? कुछ नहीं जाएगा. अब इस तरह के सवाल में ना, जब ऑल पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है, हम कैपिटल अकाउंट में दो पार्ट में तोड़ करके प्रिपेयर करते हैं. फर्स्ट पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया. अब हम लोग क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे और फिर नीचे वाले पोर्शन में हम लोग एडजस्टेड कैपिटल जो यहाँ निकाले हैं उसका ट्रीटमेंट करेंगे.
तो सबसे पहले बेटा क्रेडिट साइड का टोटल कर लीजिए। ₹1,53,080 इशू का टोटल कैपिटल आया 1,34,720 विशु का कैपिटल एंड निशु का तो 56,000 ही होगा। दिस विल बी द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ फर्स्ट पार्ट। बैलेंस सीडी 1,53,080 रुपीज, इशू का 1,34,720 विशु का और 56,000 निशु का। हमने शॉर्ट में सबका नाम ऊपर में लिखा है, आप फुल लिखिएगा। ग्रैंड टोटल भी आई। अब मेरा कैपिटल अकाउंट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ये जो बैलेंस सीडी है वो सेकेंड पार्ट के लिए बैलेंस बीडी हो जाएगा। दिस इज द क्लोजिंग कैपिटल फॉर द फर्स्ट पार्ट एंड द ओपनिंग कैपिटल ऑफ द सेकेंड पार्ट। तो सबसे पहले इस कैपिटल को क्रेडिट साइड ले आइए बाय बैलेंस बीडी। 1,53,080 रुपीज, 1,34,720 रुपीज एंड 56,000। डेबिट साइड में एक लाइन छोड़ करके जो एक्चुअल कैपिटल यहां होना चाहिए ना बेटा, उसको लिख देंगे, यानी कि 1,68,000 दिस इज द न्यू कैपिटल ऑफ इशू, 1,12,000 विशु का और निशु का तो नया कैपिटल कुछ होना ही नहीं है, जो कैपिटल आया वही रहेगा। तो डेबिट साइड में एक लाइन छोड़ करके, अभी हम बताएंगे क्यों छोड़ करके। टू बैलेंस सीडी 1,68,000, 1,12,000 एंड 56,000। अब हर एक पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड और डेबिट साइड के बैलेंस को कंपेयर कीजिए। इशू का देखिए, डेबिट साइड में 1,68,000 है और क्रेडिट साइड में 1,53,080 रुपीज है। मतलब क्रेडिट साइड इज लेस देन द डेबिट साइड। इसका मतलब कि बैलेंस करने के लिए हमको और पैसा लाना पड़ेगा बाय बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा बेटा? दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। 1,68,000 में से 1,53,080 रुपीज लेस कर दीजिए, 14,920 रुपीज। अब ये तो थोड़ा सा रटने वाली बात हो गई, थोड़ा सा समझ लेते हैं। इशू का कैपिटल होना चाहिए नया 1,68,000, लेकिन अभी बिजनेस में उसका जो एडजस्टेड कैपिटल है इट इज इक्वल टू 1,53,080 रुपीज। एडिशनल कैपिटल इसको लाना होगा ना, इसलिए हमने कहा कि 14,920 क्रेडिट साइड लिखेंगे। इशू के कैपिटल अकाउंट में डेफिशिएंसी है, इसलिए इसको 14,920 लाना पड़ेगा। और क्रेडिट साइड लिखा गया ये फिगर। विशु का देखिए, क्रेडिट साइड है 1,34,720 और डेबिट साइड है 1,12,000, यानी कि डेबिट साइड इज लेस देन क्रेडिट साइड। तो बैलेंस करने के लिए डेबिट साइड लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, इसलिए हमने बोला था एक लाइन छोड़ करके। 1,34,720 में से 1,12,000 लेस कर दीजिए तो इट विल बी इक्वल टू 22,720 रुपीज। मतलब उसका कैपिटल जो नया होना चाहिए रिक्वायर्ड कैपिटल 1,12,000 और फिलहाल उसका एडजस्टेड कैपिटल बिजनेस में है 1,34,720। एक्सेस कैपिटल है, इसलिए 22,720 ही विल विड्रॉ। अंडरस्टूड ना? अब फाइनल ग्रैंड टोटल दोनों साइड का करके हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। पहला पार्टनर का 1,68,000, दूसरा का 1,34,720 और तीसरा का 56,000। यही ग्रैंड टोटल क्रेडिट साइड भी देंगे।
अगर क्रेडिट साइड लिख रहे हैं तो एडिशनल कैपिटल आया गया, और अगर डेबिट साइड लिख रहे हैं तो एक्सेस कैपिटल विड्रॉ कर लिया गया। होप कैपिटल अकाउंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो आई एम गोइंग टू इरेज दी बोर्ड। अगर आपने अभी तक इसको नोट नहीं किया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द बैलेंस शीट। सबसे पहला आइटम कैश एट बैंक। चलिए थोड़ा सा इसका भी वर्किंग कर लेते हैं यहाँ पे कि कैश बैलेंस कितना आएगा। तो ये तीसरा वर्किंग हो गया आपका बैंक बैलेंस। बैंक अकाउंट बना के भी कर सकते हैं, लेकिन हम बिना बैंक अकाउंट बनाए कर रहे हैं। बैंक बैलेंस आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 87,000 है ना। 56,000 नया पार्टनर अपने हिस्से का कैपिटल लाया, और गुडविल के लिए लाया था 14,000, isn't it? पुराने पार्टनर्स के कैपिटल में एडजस्टमेंट हुआ, कोई पार्टनर लाया, कोई पार्टनर विड्रॉ किया, तो जो लाया है वो अमाउंट ऐड कर देंगे। इशू लाया था एंड ही ब्रॉट रुपीज 14,920, तो इट इज एडेड। विशु विड्रॉ किया है तो उसको माइनस कर देंगे 22,720 रुपीज। ठीक है ना। नाउ लेट्स कैलकुलेट द अमाउंट। $1,49,200, यही मेरा बैंक बैलेंस बैलेंस शीट में जाएगा। जो पैसा आया बिजनेस में वो ऐड हो गया, जो गया उसको लेस कर दिया गया। नेक्स्ट आइटम इज डेटर्स। डेटर्स जो इनर कॉलम का अमाउंट है पूरा का पूरा वही, क्योंकि सारे डेटर्स हमारे अच्छे हैं, प्रोविजन की आवश्यकता नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स जो मार्केट वैल्यू है 19,000, उसी को लिखा जाएगा। 21,000 में 2,000 की गिरावट आ गई है। बिल्डिंग्स नो चेंज, जस्ट का तस 98,000। प्लांट एंड मशीनरी 20% से बढ़ गया था, यानी 70,000 में 14,000 जोड़ देंगे, 84,000। एसेट साइड का सारा आइटम हमारा हो गया। लायबिलिटी साइड चलते हैं बेटा। लायबिलिटी साइड में सबसे पहला आपका क्रेडिटर्स दिया है। क्रेडिटर्स का अमाउंट है 66,000, जिसमें से 9,800 का क्रेडिटर्स क्लेम नहीं करेगा, तो घटा दीजिए 56,200। इसका पेमेंट नहीं करना तो लेस करेंगे ना। जनरल रिजर्व तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। नेक्स्ट आइटम गिवन इन द बैलेंस शीट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वो तो एडजस्ट हो गया। 2,000 से इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घट गया, और बाकी जो बचा था वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया था, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड खत्म। नाउ पार्टनर्स कैपिटल। और वो जो नया कैपिटल हमने निकाला है वही वाला इशू 1,68,000, विशु 1,12,000 एंड निशु 56,000। टोटल करके हमारा आया था 3,36,000। बैलेंस शीट का टोटलिंग कर लीजिए। $3,92,200। इधर भी 3,92,000। होप आज का टॉपिक और न्यूमेरिकल दोनों ही आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना होता है,
अपने बुक से 1-2 न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग और सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।